गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए यूनिट 5 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक। उसके बाद आज से जो हम लोग को यूनिट स्टार्ट करना है वो यूनिट 6 है, ठीक है। और उस यूनिट का नाम है व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं व्यावसायिक नीति शास्त्र, ठीक है। तो देखिए जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका समाज के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। तो उसी उत्तरदायित्व के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास दिया हुआ है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इसमें प्राचीन अवधारणा भी है और नवीन अवधारणा भी है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्राचीन अवधारणा में क्या बोल रहे हैं प्राचीन अवधारणा में क्या बोल रहे हैं 20वीं शताब्दी के मध्य से व्यवसाय की विचारधारा ने एक नया रूप ले लिया है। कब से बोल रहा है, 20वीं शताब्दी जो है उसके मध्य से क्या है, व्यवसाय की विचारधारा ने एक क्या है, न्यू रूप ले लिया, मतलब नया रूप ले लिया है, ठीक है। एक बोला जाए तो एक अलग ही स्ट्रक्चर जो है बिजनेस का चलाया जा रहा है। इसके पूर्व जो व्यवसाय और समाज दोनों एक दूसरे से कोई विशेष संबंध नहीं था। देखिए 20वीं शताब्दी से जो पहले जो बिजनेस हुआ करता था उस विचारधारा में क्या था कि व्यवसाय और समाज जो थे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, कोई संबंध नहीं था उनके बीच। व्यवसायी अपने इच्छा से लाभ लिया करते थे। जैसे 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ करता था कि जो व्यवसायी हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना लाभ वस्तुओं पर कमाया करते थे, ठीक है। व्यवसाय का ढंग भी अत्यधिक अविकसित था। जो बिजनेस का जो पहले जो तरीका था वो भी क्या था, अत्यधिक अविकसित था, मतलब विकसित नहीं हो पाया था, ठीक है। परिवहन व संचार के साधन मात्र बड़े बड़े नगरों या शहरों में क्या थे, सीमित थे। जैसे पहले जो व्यवसाय हुआ करता था वो केवल उसमें जो परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग या कम्युनिकेशन का जो साधन था, ठीक है, वो केवल बड़े बड़े शहरों या नगरों तक ही क्या थे, सीमित थे। तथा सामाजिक चेतना का अभाव था। क्या था, सामाजिक चेतना का उस समय क्या था, पहले अभाव था। अब देखिए नवीन अवधारणा में क्या बोल रहा है। विगत 50 वर्षों से व्यवसाय के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। अब देखिए पहले अभी जो बीता है 50 साल, उसमें क्या बोल रहा है कि बिजनेस के क्षेत्र में, फील्ड में क्या हो रहा है, आशातीत प्रगति हुई है। तथा और व्यवसाय तथा समाज में एक नवीन विचारधारा का उद्गम भी हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि जो बिजनेस है और जो समाज जो है, ठीक है, व्यवसाय तथा समाज में जो है क्या है, एक नवीन विचारधारा का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, जिसे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, जिसे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। अब देखिए कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने लाभ के साथ साथ क्या करेगा, समाज का भी क्या करेगा, ख्याल रखेगा, ठीक है। चूंकि संपूर्ण समाज की गतिविधियां समाज में रहकर ही संपादित की जा सकती हैं। क्या बोल रहा है कि समाज की व्यवसाय की जो गतिविधियां जो होती है, जितना भी एक्टिविटी जो व्यापारी करता है, व्यवसायी जो बिजनेसमैन होता है वो करता है, क्या करता है, समाज में रहकर ही क्या करता है, संपादित करता है, ठीक है। अतः समाज और व्यवसाय को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जो व्यापारी होता है वो समाज में ही बैठकर क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। इसीलिए समाज और व्यवसाय को क्या है, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अकेला समुद्र में, रेगिस्तान में या जंगल में रहकर व्यवसाय नहीं कर सकता है। अब देखिए अगर किसी व्यापारी को अगर किसी एकांत जगह पर बैठा दिया जाए, ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई समाज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वो व्यापार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्यवसाय समाज में, समाज के लिए तथा समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अब देखिए व्यवसाय जो होता है वो समाज के लिए किया जाता है, ठीक है, समाज में रहकर किया जाता है और समाज के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अतः अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यवसाय का उद्देश्य समाज में रहने वाले को संतुष्टि प्रदान करना है। देखिए अब तो पूरा पूरा क्या है, यह स्वीकार एक्सेप्ट किया जाने लगा है कि व्यवसाय का उद्देश्य यही है कि जो समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको क्या करना है, सेटिस्फेक्शन देना है, ठीक है। आप कोई वस्तु अगर बाजार से खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट जो है आप बाजार से खरीद रहे हैं, तो आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप उस वस्तु को दोबारा परचेस नहीं करेंगे।
तो इसलिए जो व्यवसाय है उसका सबसे प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। ठीक है। वर्तमान में व्यावसायिक संस्थाओं को अन्य संस्था या समूह जैसे सरकार, परिवार, समुदाय आदि की तरह स्वीकार करने लगे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान में अभी करंट में क्या हो रहा है कि जो व्यावसायिक संस्था जो है उनको क्या है अन्य संस्था या समूह जैसे सरकार, परिवार, समुदाय आदि की तरह क्या है स्वीकार करने लगे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार को जैसे स्वीकार करता है, अपने समुदाय को स्वीकार करता है, उसी तरह से क्या हो रहा है व्यावसायिक संस्थान जो है, बिजनेस जो है, व्यापारी जो है उनको भी क्या कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का समाज से अलग रहकर जीवन व्यतीत करना कठिन है, उसी प्रकार बिना समाज के व्यवसाय की कल्पना करना भी व्यर्थ है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग रहकर वो अपना लाइफ जीना चाहता है तो वो बिल्कुल कठिन है। ठीक है। इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार बिना समाज के अगर कोई व्यक्ति बिना समाज के एकदम एकांत में रहकर जो है अपना शॉप चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, तो क्या है उसका कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके सामान को परचेस कौन करेगा। ठीक है। आधुनिक समाज भी व्यवसाय पर निर्भर हो गया है। जो आज का जो समाज है क्या है व्यवसाय पर क्या हो गया है डिपेंड हो गया है। व्यवसाय की एक दिन की उलझने या कारोबार बंद हो जाने पर पूरा सामाजिक वातावरण शून्य जैसा हो जाता है। अभी देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जैसे मार्केट में लॉकडाउन लगा था, पूरे इंडिया में लगा था, तो क्या हुआ था कि जो पूरा सामाजिक वातावरण था क्या हो गया था शून्य हो गया था। ठीक है। पूरा कारोबार बंद हो गया था, दुकानें पूरे बंद हो गई थी, तो क्या हो रहा था कि समाज जो है पूरा उथल पुथल हो गया था। ठीक है। समाज जो है वातावरण जो था पूरा शून्य हो गया था। व्यवसाय से ही समाज को कपड़ा, अनाज व अन्य सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखिए जो आपके अगल बगल में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, आपके शहर में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, उन्हीं से क्या होता है हम लोगों को या आप लोगों को क्या होता है कपड़ा मिल रहा है, खाने का सामान मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, या अन्य उपभोग की जाने वाली सामग्री हम लोग को क्या हो रहा है व्यापार से ही प्राप्त हो रहा है, व्यवसाय से ही क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। व्यवसाय से ही रोजगार प्राप्त होता है, अतः व्यवसाय और समाज दोनों अभिन्न अंग हैं। क्या बोल रहा है कि व्यवसाय से ही हम लोग को क्या होता है रोजगार प्राप्त होता है, अतः व्यवसाय समाज दोनों अभिन्न अंग हैं। अब देखिए व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ। ठीक है कि समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है व्यवसाय का, उसका अर्थ देखना हम लोगों को। तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन सभी कार्यों से हैं जिन्हें एक व्यवसायी द्वारा समाज के विभिन्न अंगों से अपने संबंध लगातार बनाए रखने हेतु करने पड़ते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऐसे कार्य व्यवसायी द्वारा किया जाता है जिससे क्या होता है समाज से उसका संबंध जो है मजबूत होने लगता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग अंबिकापुर में देखे होंगे या बड़े बड़े व्यापारी जो है अंबिकापुर में या बिलासपुर या रायपुर में, तो क्या करते हैं वो कि हॉस्पिटल में या कहीं पास जो है रोड के किनारे जो है बैठने की व्यवस्था करते हैं, पेयजल की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। शुद्ध पानी जो है, या हॉस्पिटल को जो है एम्बुलेंस देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं वो समाज के प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व जो है निभा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कर रहे हैं निभा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि समाज के विभिन्न अंग वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर व्यवसाय का संचालन करना ही क्या है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। देखिए समाज में जितने भी अंग हैं या वर्ग हैं, ठीक है, उनके हितों को ध्यान में रखकर बिजनेस करना या बिजनेस का संचालन, व्यवसाय का संचालन करना ही क्या है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। अब देखिए कोई भी व्यापारी अगर समाज में व्यापार करने के लिए बैठा है तो समाज के जितने भी अंग हैं या जितने भी वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। अगर उनके हितों को ध्यान में अगर वो नहीं रखता है तो क्या होगा उनके लिए व्यापार करना मुश्किल होगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी व्यापारी जो है समाज के जितने भी अंग है वर्ग है उनके हितों को ध्यान में रखकर क्या करता है व्यवसाय करता है। तो यही जो हित को ध्यान में रखकर जो काम कर रहा है व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, व्यवसाय का संचालन कर रहा है, तो यही क्या होगा सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए
व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की विशेषताएं। परिभाषा आप लोग अपने से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा सभी प्रकार के व्यवसायों पर समान रूप से लागू होती है। देखिए जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो विचारधारा, जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी प्रकार के व्यवसाय पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय किया जा रहा है, तो सभी व्यवसायों पर जो है, सभी जितने भी बिजनेस है उन पर क्या हो रहा है, समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस छोटा है तो इस पर जो है लागू नहीं होगा, ये बिजनेस बड़ा है तो इस पर पूरा पूरा जो है सामाजिक उत्तरदायित्व जो है लाद देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। समान रूप से जो है उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, लागू होता है। फिर है दूसरा पॉइंट, यह व्यक्ति के सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों पहलुओं से संबंध रखता है। जो व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है ये क्या होता है, व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं से संबंध रखता है। ठीक है, फिर है तीसरा पॉइंट, व्यवसाय एक सामाजिक संस्था होती है। अब देखिए सामाजिक संस्था कैसे होती है, क्योंकि समाज के अंदर ही क्या है, व्यवसाय किया जाता है, इसीलिए व्यवसाय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है, जिसका गठन एवं संचालन समाज के लाभ के लिए किया जाता है। अब देखिए सामाजिक जो व्यवसाय होता है उसका गठन ही क्या है, और जो गठन और संचालन जो होता है वो समाज के लाभ के लिए किया जाता है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई संस्था स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो समाज के हित को पहले ध्यान में रखना पड़ता है, बाद में आपको अपने लाभ का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि व्यवसाय का गठन और संचालन जो है समाज के हित के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट, यह द्विमार्गी होता है, अर्थात व्यवसाय समाज, सरकार, व्यक्तियों व उपभोक्ताओं से जो कुछ अपेक्षाएं रखता है, वैसे ही समाज, सरकार, उपभोक्ता आदि व्यवसाय से अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा बिजनेस जो है वो जैसा उम्मीद करेगा समाज से, सरकार से, व्यक्तियों से, उपभोक्ताओं से, मतलब कस्टमर से, उसी तरह का अपेक्षा जो है वो समाज, सरकार, उपभोक्ता भी व्यवसाय से करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्विमार्गी कहा जाता है कि जैसा जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जैसा अपेक्षा जो है, जैसा उम्मीद जो है आप टीचरों से करेंगे, वैसा उम्मीद जो है टीचर भी आप लोगों से करता है। तो ठीक है, इसीलिए इसको द्विमार्गी, टू वे जो है कहा जाता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, व्यवसाय की लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोनों का एक दूसरे का सहयोग देना आवश्यक है। अब देखिए व्यवसाय का जो भी लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए दोनों का एक दूसरे का सहयोग देना आवश्यक है। दोनों का मतलब व्यवसायी और समाज में रहने वाले लोगों का। ठीक है, कि एक दूसरे का सहयोग देना आवश्यक है। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं देते हैं तो व्यापारी क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है एक दूसरे का सहयोग, समाज जो है व्यापारी का, और व्यापारी जो है वो समाज का क्या करेगा, सहयोग करेगा, तभी व्यवसाय जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उसके बाद है छठवां पॉइंट, यह विचारधारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास बढ़ा देती है। अब देखिए जो विचारधारा जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का विचारधारा जो है वो समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका क्या करती है, विकास बढ़ा देती है। क्योंकि ये समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति रह रहे समाज के अंदर, उनके हित के लिए काम करती है। व्यवसाय जो है उनके हित के लिए काम करती है, इसलिए क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, विकास होने लगता है। फिर है सातवां पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्व एक सतत क्रिया है जो निरंतर चलते रहती है। अब देखिए कोई भी व्यापारी अगर व्यापार स्टार्ट किया है तो कंटिन्यूअस जो है
वो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व बना रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 साल के लिए केवल उसका उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति, बाकी उसके बाद उसका उत्तरदायित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो उत्तरदायित्व जो होता है समाज के प्रति वो एक सतत क्रिया है जो क्या है, निरंतर चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद है 8वां पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है, जिसमें उपभोक्ता, कर्मचारी, व्यापारी, उत्पादक, निर्यातकर्ता, एजेंट, सरकार प्रमुख हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फील्ड है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, जिसमें हम लोग सभी जिनका नाम दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि जिसमें उपभोक्ता को भी शामिल कर सकते हैं, कर्मचारियों को भी शामिल कर सकते हैं, व्यापारी, उत्पादक, निर्यातकर्ता, एजेंट, सरकार को हम लोग क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब देखिए इतने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑलरेडी जो है उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या होगा, व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 8 ही पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना, काफ़ी है 8 पॉइंट, दिया तो है इसमें 10 पॉइंट,